बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया और अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि बंदे अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह की नाफरमानी से बंदे बचें। अल्लाह पाक ने दुनिया में हमें पैदा फरमाया जो असबाब की दुनिया है और पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक जितने असबाब व वसाइल की ज़रूरत है अल्लाह पाक ने उनको फराहम फरमाया। नीज़ हमारी तरबियत के लिए क्या चीज़ हमारे लिए नाफ़े है और क्या चीज़ हमारे लिए मुज़िर है उसका इल्म भी अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया। आसमान की छत के नीचे इस धरती के ऊपर आज पूरी दुनिया इनकम के एतबार से परेशान है। इस मजमे के अंदर अगर सबसे ये कहा जाए कि भाई 5 मिनट के बाद सब मुसाफा करें और जिसको दुआ की दरख्वास्त करनी हो करें, मिसाल के तौर पर, तो 80% लोग वो होंगे जो रोज़ी रोटी के लिए दुआ करवाएंगे। 80% लोग रोज़ी रोटी के लिए दुआ करें, हज़रत धंधा नहीं चल रहा, हज़रत कारोबार नहीं है, तो फिर मर जाना चाहिए था, जिंदा क्यों है? मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ी रोटी तो दी है क्योंकि वादा फरमाया अल्लाह पाक ने। अल्लाह से सच्चा कौन हो सकता है? और अल्लाह के वादों से सच्चे और मजबूत वादे किसके हो सकते हैं? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। फैसले तो अल्लाह पाक ने लिख दिए लौह महफूज के अंदर, और अल्लाह के ऊपर कोई चीज़ लाजिम नहीं है, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन के अंदर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो जानदार हो, रेंगने वाली हो और उसका रिस्क मेरे ज़िम्मे ना हो। बहुत बड़ी गारंटी दी है अल्लाह पाक ने। तो इतने बड़े रब ने और इतने मालिक और खालिक ने, जिसके पास हर चीज़ के ख़जाने हैं, उसने गारंटी दी और कहा कि मेरे ऊपर लाजिम है तुम्हारी रोज़ी, तुम्हारा रिस्क, और मैं जानता हूँ किस वक्त तुम कहाँ होंगे। मसलन आज सब के सब सफ़र में हैं, अब भूख आज भी तो लगी और आज भी तो लगनी थी और लगी, लेकिन अल्लाह पाक ने उस रिस्क का, खाने का इंतज़ाम यहाँ किया, अपने घर में बुला के किया। जो रोज़ाना अपने घर पे आपके वतन में होता था आज यहाँ हुआ, इसलिए कि अल्लाह जानते हैं आज यहाँ रहने वाले, आज ये सफ़र में रहने वाले, तो अल्लाह ताला ने रिस्क का इंतज़ाम किया और कहाँ कहाँ किस वक्त रहने वाले। कई मरतबा जहाज़ में बैठे होते हैं और गरम गरम खाना वहाँ मिल रहा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान के दरमियान माबैन समावाति वल अर्ज़, वहाँ गरम गरम खाने का इंतज़ाम किया, रिस्क वहाँ पहुँचाया। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया और कुरान पाक में उसका तज़किरा फरमाया, इतने बड़े रब की ज़ात पर हमें एतमाद नहीं, भरोसा नहीं, और हम अपनी तदबीरों पर भरोसा कर बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमारी तरबियत फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें वादा फरमा कर हमें यकीन दिला रहे हैं कि मेरे बंदो किस सोच में पड़े हो, तुम्हारी रोज़ी तो मेरे ज़िम्मे। दुनिया का कोई सेठ, दुनिया की किसी कंपनी और फैक्ट्री का मालिक
वो आपसे कोई मामला करे तो अच्छे अच्छे मुकरते देखे गए हैं, अच्छे अच्छे वादा खिलाफी करते देखे गए हैं, अच्छे अच्छे डंडी मारते देखे गए हैं, लेकिन ये मामला और ये वादा अल्लाह का है। वहाँ कभी भी कोई जुल्म नहीं हो सकता, वहाँ कभी तखल्लुफ नहीं हो सकता। तो इतने बड़े, इतने सच्चे, इतने अच्छे रब ने वादा फरमाया और हमें उस पर भरोसा नहीं, और हम अपनी तदबीरों पे भरोसा करते फिर रहे। दुनिया का कोई इंसान अगर वादा कर ले तो हम पैर फैला के सोचते हैं कि फलाना ने वादा किया, फलाना ने सेटिंग की, उसकी सेटिंग पे भरोसा है, उसके वादे पे भरोसा है। एक कमज़ोर इंसान, एक बोधा इंसान, उसके वो अगर कोई ज़ुबान दे दे, वो अगर कोई वादा कर ले तो उस पर भरोसा है, और इतने बड़े रब पे हमें भरोसा नहीं है। मालूम हुआ कि हमारे ईमान में कमज़ोरी, अल्लाह के वादों को हम सच्चा नहीं समझते, कमज़ोर मखलूक के वादों को सच्चा समझते हैं, हालांकि धोखा खाए हुए, न जाने कितनों से धोखा खाए और कितने धोखे के इम्कान और मौजूद हैं। बल्कि यकीन है इसके बावजूद लोगों पे भरोसा है और खालिक पे भरोसा नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाहु अकबर। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रोज़ी रोटी का वादा किया है, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें, एतमाद करें। असल में हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो, सब के सब पेट भर के सोते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि भूखे उठते ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह पाक भूखा कभी सुलाता नहीं, पेट भर के सुलाता। अब जो परेशान हैं वो हम अपनी ज़रूरत की वजह से नहीं है, अपनी ख्वाहिशात की वजह से परेशान। जो लोगों को परेशानी है, और ये जो कह रहे हैं कि रोज़ी रोटी के लिए दुआ करना, दर हकीकत रोज़ी रोटी तो अल्लाह पाक बगैर दुआ के में दे रहे हैं। अल्लाह पाक ने वादा किया है, वादा निभा रहे हैं, उसके लिए किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो मज़ीद दुआ के लिए लाइन लग रही है और जो दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें की जा रही हैं, वो ख्वाहिशात का टारगेट पूरा करना है। बेटियों की शादी करनी है, मन मर्जी की शादी करनी है, रस्म रिवाज को निभाना है, सबका खाया है सबको खिलाना है, लेन देन करना है, और बहुत ठाट बाट से करना है, चमक दमक वाली शादी करनी है, और वो टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो उसको उन्वान ये दिया जा रहा है रोज़ी रोटी के लिए दुआ करना। कारोबारी हालत ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस ये ख्वाहिशात पूरी होती भी नज़र नहीं आ रही, इसके लिए दुआ की दरख्वास्त की जा रही है और उन्वान ये इख्तियार किया जा रहा है कि चलो रोज़ी रोटी के लिए दुआ करना, कारोबारी हालत बहुत ख़राब है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर यकीन न करना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र के जज्बात से जी ज़िंदगी न गुजारना, तशक्कुर के जज्बात से ज़िंदगी न गुजारना, ये बहुत बड़ी नाफरमानी है, ये बहुत बड़ी नमक हरामी। अल्लाह ताला के बंदे बनकर रहते हुए अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी न करना, मौजूदा नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा न करना, ये बहुत बड़ी नमक हरामी। इस पे हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे प्यारे अल्लाह, जो नेमतें आज तक आपने दी उस पर हम शुक्र तो कर न सके और मज़ीद शिकवे बढ़ते चले गए, मेरे प्यारे अल्लाह, इस जुर्म अजीम को माफ़ कर दीजिए। हक़ तो ये है दोस्तों, नेमतें खाते खाते दांत घिस गए, शुक्र अदा करते करते ज़ुबान कभी खुश्क नहीं हुई। भाई, एसिडिटी आम है कि नहीं? ये एसिडिटी भूखों की बीमारी है या पेट भरों की बीमारी? ये चाइनीज खाने वालों की बीमारी है या सीधा साधा खाने वालों की बीमारी? ये तला हुआ भुना हुआ खाने वालों की बीमारी है, ये सीधा साधा खाने वालों की बीमारी है? लगता यह है कि अगर आप सब और आपके शागिर्द आप लोगों के हालात लिखें दुनिया से जाने के बाद, अल्लाह आपको सब उम्र तवील अता फरमाए, आफियत के साथ, बरकत वाली, रहमत वाली, तो आपके शागिर्द पता है क्या लिखेंगे? हज़रत वाला का हाल ये था कि हर वक्त डकारें आती रहती थी,
और उनको हर वक्त एसिडिटी की एक दवाई साथ में रखनी पड़ती थी, इसलिए कि खाना इतना होता था, इतने मुजाहदे थे खाने के कि हर जगह हर वक्त तरह तरह के रंग बिरंगे दस्तरखान सजे होते थे। तो नतीजा होता था हजरत को एसिडिटी होती थी, रात को ठंडा दूध पी के सोना पड़ता था। तो हमारे असलाफ के मुजाहदे तो भूख के मुजाहदे थे, और आपके जो अखलाक होंगे ना, वो आपके मुजाहदे पेट भरने के लिखेंगे, क्योंकि एसिडिटी तो पेट भरो की बीमारी। मेरे भाइयों, हमें अपने ईमान की खबर लेनी चाहिए और हमें अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हम कुछ अहद व पैमान करें। मेरे प्यारे अल्लाह, आज तक आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, मेरे प्यारे अल्लाह, वो कौन सी नेमत है जो हमने नहीं खाई? अल्लाह, करोड़ों इंसानों से बेहतर खाने के लिए आपने लुक़्मे अता फरमाए, करोड़ों इंसानों से बेहतर पहनने के लिए लिबास अता फरमाए। मेरे प्यारे अल्लाह, आज तक हमने तशक्कुर के जज्बात के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी। मेरे प्यारे अल्लाह, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, और आइंदा शुक्र के जज्बात के साथ ज़िंदगी गुजारना हमें नसीब फरमा दीजिए। आज की इस मजलिस में अल्लाह ताला रोज़ी के अंदर कैसे बरकत अता फरमाते हैं, किन कामों के करने से, किन चीज़ों के इख्तियार करने से अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत अता फरमाते हैं, इस उन्वान पर थोड़ी सी बात करनी है। सुने और दिल के कानों से सुने। सबसे पहले इस बात को हम तय करें कि जो अल्लाह पाक ने हमें रोज़ी दी है और जो मज़ीद जिसका हम सवाल कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में इस्तेमाल करेंगे या नाफरमानी में? पहले इसको तो तय करें। मेरे प्यारे अल्लाह, आप हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, थोड़ी मेहनत में, बल्कि बिला मशक्क़त, बगैर मुसीबत के अल्लाह आफ़ियत के साथ थोड़े वक्त में ज़्यादा रोज़ी अता फरमा। दोनों हाथों से आपकी राह में खर्च करने के हौसले अता फरमा, दोनों हाथों से आपकी राह में खर्च करने के हौसले अता फरमा। मैं ऐसे ऐसे मालदारों से वाकिफ़ हूँ जिनके बड़े बड़े मामले इस हाजिज के सामने आए दुआ की दरख्वास्त के तौर पर, जो करोड़ों में फंसे हुए थे, और कहा कि एक जालिम है जो पीछे पड़ा हुआ है और ऐसा है और वैसा है। और फिर पता चला, फिर बाद में दूसरी मुलाकात पर पूछा कि क्या हाल है, क्या वो सेटिंग हो गई? किससे सेटिंग हुई है? वो एक बड़े आदमी हैं, बीच में अफसर वो पड़े हैं और सेटिंग हो गई है। और कितने में हुई है? कि इतने करोड़ में हो गई। सेटिंग में करोड़ों खर्च कर रहे हैं, और ये हराम में, हर कहीं नहीं, यानी जिसको दिया जा रहा है उसका कोई हक नहीं लगता, लेकिन अपनी जान जो कि जोखों में पड़ी हुई उसको निकालना है तो करोड़ों की सेटिंग कर रहे हैं, और अल्लाह की राह में हज़ारों भी खर्च नहीं कर रहे। अगर अल्लाह की राह में हज़ारों खर्च कर चुके होते तो शायद ये करोड़ों में जाते। सेटिंग की बात आएगी तो लाखों खर्च करेंगे, करोड़ों खर्च करेंगे, और अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आएगी तो वहीं जेब में से वो नोट निकलता है जो दुकानों पे से रद्द कर दिया जाता है, वो फटा हुआ पुराना वो नोट जो सारी दुकानों पे धक्के खा के वापस आया होता है, वो अल्लाह की राह में सदका निकालते हैं। तो जब तुम्हारे अल्लाह की राह में देने के जज्बे ऐसे हैं तो फिर फैसले भी ऐसे होंगे। मत मारी गई है दोस्त, रोज अव्वल से अगर हम सदका खैर खैरात का एहतमाम करते, अल्लाह की राह में खर्च करने का एहतमाम करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी क्यों ना बचाते मुसीबतों से, क्यों ना बचाते परेशानियों से। इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी खुराक 2 रोटी 2 गोटी 1 गिलास पानी, ये मेरी खुराक है, और ये तो आफियत के साथ आप मुझे अता फरमा रहे। मेरे यहाँ जो वॉचमैन है जी, यही ग़िज़ा यही ज़रूरत उसकी है, और इतनी ग़िज़ा इतनी ज़रूरत मेरी है। और मेरे यहाँ से जो वॉचमैनी की तनख्वाह ले रहा है वो भी उसमें यही इस्तेमाल कर रहा है, और मैं जो सेठ बना हुआ हूँ और करोड़ों कमा रहा हूँ जी, मेरी भी उतनी ग़िज़ा है। लेकिन ये जो आपने मुझे करोड़ों दिए हैं, यकीनन प्यारे अल्लाह, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपने इस पर हिस्सा रखा है न जाने कितने लोगों का। मेरे प्यारे अल्लाह, आफियत के साथ दोनों हाथों से खर्च करने के मुझे हौसले अता फरमा। तो अगर रोजी रोटी में हम इजाफे के ख्वाहा हैं, बरकत के ख्वाहा हैं, तो हम अपनी पहले नीयत को दुरुस्त करें।
हमें किन राहों में खर्च करना है, किस तरह से खर्च करना है और कैसे अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलना है। इस नीयत को इस तरह दुरुस्त करने के बाद उसके बाद फिर जो आगे कुछ काम बताए जा रहे हैं उनके ऊपर कार्बन उसके ऊपर जो है कदम बढ़ाएं। सबसे पहली चीज ये कि अल्लाह की ज़ात पर हम भरोसा करने वाले बने। बैंक वालों के वादों पर भरोसा है, दोस्त अहबाब के वादों पर भरोसा है, कारोबारी लोगों के, मार्केट में बैठने वाले लोगों पर भरोसा है, धोखाधड़ी करने वालों के वादों पर भरोसा है। और इतने बड़े रब ने फरमाया लौ अन्नकुम ततवक्कलूना हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत कि अगर तुम अल्लाह ताला की ज़ात पर वैसा भरोसा करो जैसा कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने का हक़ है, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे रोज़ी अता फरमाएंगे जैसे परिंदों को देते हैं। परिंदे किसी की गधा मजदूरी नहीं करते, मामूली सी चलत फिरत और उड़त फिरत पर अल्लाह पाक जी पेट भर के उनको रोज़ी अता फरमाते हैं। तो जैसे बिला मशक्क़त, बगैर किसी मुसीबत, बगैर किसी गधा मजदूरी, बगैर गाली खाए हुए, बगैर ताने खाए हुए जैसे परिंदों को अल्लाह पाक रोज़ी अता फरमाते हैं, अगर हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें जैसा भरोसा करने का हक़ है, अल्लाह ताला इसी तरह इजीली, आसानी के साथ हमें ऐसे रोज़ी अता फरमाए। कितनी प्यारी बात फरमाई मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना। तो सबसे पहले यह कि हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाले बने, तवक्कुल करने वाले बने। और तवक्कुल किसे कहते हैं? हम असबाब की दुनिया में रहते हुए बेहतर से बेहतर असबाब इख्तियार करें, असबाब को मुअस्सिर न समझें, नज़र अल्लाह की ज़ात पर रखें। मिसाल के तौर पर आपकी बीघा 2 बीघा ज़मीन है, ठीक, अब आपने वहाँ मुसल्ला बिछाया और कहा प्यारे अल्लाह इस सरजमीन को गल्ले से भर दीजिए, और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के खूब दुआ की और मुसल्ला उठा के झाड़ के कंधे पर रख के घर में चले गए। तो क्या हुआ कि बस मैंने तवक्कुल कर लिया, अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह के भरोसे कर ली। तो अल्लाह मियाँ हल चलाएंगे, अल्लाह मियाँ बीज बोएंगे, अल्लाह मियाँ खाद पानी डालेंगे। उसी अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने ये काम उस पर भरोसा करो, उसी अल्लाह ने असबाब की दुनिया में हमें पैदा फरमाया और असबाब इख्तियार करने का हमें मुकल्लफ किया। लिहाजा हम दुआ करने के बाद दूसरा काम ये करें कि असबाब की दुनिया में हम, जैसे कि सुबह फजर के बाद भी इस मौजू पे कुछ गुफ्तगू हुई थी, हम हल चलाएं, ज़मीन को नर्म करें, बीज डालें, खाद पानी का ख्याल रखें, नज़र अल्लाह की ज़ात पर रखें। प्यारे अल्लाह जो कुछ था हाथ में उसको मिला दिया खाक में, नज़र है आपकी ज़ात पर, आप देंगे तो आएगा, वरना मैंने तो मिट्टी में मिला दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दाने को 100 दाने करके लौटाते हैं। तो इतना सा काम अपना है असबाब की दुनिया में कि ज़मीन को नरम करो, उसको जोत कर ज़मीन को नरम करो और उसके अंदर बीज को डालो और वक्त पे खाद पानी लगाओ। बस इतना काम तुम्हारा है। अब एक को 100 दाने करके लौटाना, एक मकई के दाने से 100 दाने, 1000 दाने का भुट्टा पैदा कर, ये हमारा काम है। अल्लाह फरमाते हैं हमारा काम है, तुम अपने हिस्से का काम करो, हम अपने हिस्से का काम करें। तो तवक्कुल का माना यह कि हम असबाब इख्तियार करके, आला से आला असबाब इख्तियार करके नज़र कामिल अल्लाह की ज़ात पर टिकाएं। मेरे प्यारे अल्लाह, आपके ज़ात पर भरोसा एतमाद है। मेरे प्यारे अल्लाह, आप आफियत के साथ, बरकतों के साथ इसको लौटाइए। इसलिए कि असबाब इख्तियार करने के बाद अगर हम तवक्कुल न करें और ये सोचें कि ये असबाब मुअस्सिर हैं, जब बीज डाल दिया, खाद पानी डाल दिया और आला से आला किस्म का खाद पानी भी दिया और आला से आला किस्म का बीज भी डाला, अब तो पैदा होना ही होना है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा कोई बंधारण नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। इसलिए कि न जाने कितनी मरतबा हमने, एक मरतबा सामने वाले खेत में घोड़े का, बकरियों का चारा डाला और चारे की वजह अजीब व गरीब किस्म की कोई मखलूक होगी, न उसको चारा कह सकते, न वो उसको कोई जानवर खा रहा था, न उसको देखना पसंद कर रहा था, न सूंघना पसंद कर रहा था। हमने एग्रीकल्चर वाले से कहा कि भाई क्या बीज दे दिया आपने, मांगा था किस चीज़ का, दिया किस चीज़ का?
कहा ऐसी ही शिकायत दूसरी जगह से भी आई है, ये अब के बार वेदर में कोई ऐसी बात आ गई जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो सकती। तो वेदर कंट्रोल किस पर? वेदर किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के। मालूम हुआ कि हम अपनी तदबीरों पर भरोसा ना करें, हम अपने असबाब पर भरोसा ना करें, नज़र मुसब्बिबुल असबाब पर रखें, इसलिए कि मुसब्बिबुल असबाब इस बात पर कादिर हैं कि आपके सारे के सारे असबाब को मलिया मेट करें। इतनी बारिश बरसाए, सारा का सारा गल्ला जो कुछ डाला था मिट्टी में वो सारा का सारा गल के ख़त्म हो जाए, सड़ के ख़त्म हो जाए। और वो इस बात पर कादिर है कि वो कहे साली भेज दे और पानी का एक कतरा न बरसे, यहाँ तक कि इतनी गर्मी पड़े, सूरज ऐसी शुआएं बखेरे कि वो गल्ला जो डाला था, जो सीड जो बीज डाले थे, वो जलकर खाक हो जाए। वो इस बात पर कादिर है। तो हम असबाब की दुनिया इख्तियार करने के बावजूद नज़र मुसब्बिबुल असबाब पर रखें, यह है तवक्कुल। तो सिरे से असबाब इख्तियार करना यह है ताअत्तुल, ये तवक्कुल, ये ताअत्तुल है। और असबाब इख्तियार करके नज़र मुसब्बिबुल असबाब पर रखना, दुआ का सिलसिला जारी रखना, यह है तवक्कुल। तो असबाब इख्तियार करके नज़र किस पर रखें? अल्लाह पर। तो इससे अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत अता फरमाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि हम तवक्कुल का एहतमाम करें। दूसरी चीज़ तक़वा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, मन यत्तक़िल्लाह यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करता है, अल्लाह से डरता है, जो तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह की नाराज़गी से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं जहाँ उसको वहम गुमान भी नहीं जाता, तो तक़वा इख्तियार करें। 2 नंबर की चीज़, एक तवक्कुल, एक तक़वा। तीसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इसका हुक्म दिया कि आप इस्तिग़फ़ार करो, वो बहुत माफ़ करने वाला है और वो आसमान से बारिशें बरसाने वाला है और वो तुम्हारे मालों में और तुम्हारी जानों में बरकत, तुम्हारी आल औलाद में बरकत करने वाला है और तुम्हारी खेतियों को लहलहाने वाला है और तुम्हारे लिए नहरें जारी करने वाला है। तो हम इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, तवक्कुल, तक़वा और इस्तिग़फ़ार। तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है, हम सिला रहमी इख्तियार करें। अपने रिश्तेदारों के साथ नाते तोड़ना ये रोज़ी को घटा देता है। रिश्ते नातों को तोड़ना, उनसे कतई ताल्लुक़ ही करना रोज़ी को घटा देता है। लिहाजा रिश्ते नातों को जोड़ के रखें। नहीं, शुक्र के जज्बात के साथ ज़िंदगी गुजारे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करेंगे। ताकीद के साथ अल्लाह फरमाते। आपने देखा होगा, आप जब कभी सफ़र पे जाते हैं और सफ़र से वापस होते हैं और ख्याल आता है, नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए तो हमने कुछ लिया ही नहीं, चलो जल्दी से कुछ ले लेते हैं। अब वो राह चलते हुए किसी लारी पर, रेड़े पर से वो हर माल 5 रुपए की सदा कोई लग रही थी, वहाँ से 2-3 खिलौने ले लिए, छोटी छोटी कार ले ली मसलन। अब घर लेकर आए, उसको बैग के ऊपर की जेब में रखा, घर में दाखिल होते के साथ ही गेट पास चाहिए ना अंदर जाने के लिए। अब वो बच्चे आए, उनको इसकी परवाह नहीं है कितने दिन गए थे, कहाँ के, कितने मुजाहदे किए, हमारे लिए क्या लाए हो, बल्कि कई मतलब पूछते हैं अब्बू हमारे लिए क्या लाए, तो उनको पेश कर दी। अब उनको जब छोटी छोटी कार मिली 4-4, 5-5 रुपये वाली, अब उनको चूम रही हैं, सीने से लगा रही हैं, बच्चे कूद रहे हैं, हमारे लिए अब्बू कार लेकर आए, हमारे लिए अब्बू कार लेकर आए। अब बाप देखता है कि जब 5 रुपये वाली कार पर इनकी ये जज्बात हैं, अगर इनको मैं जर्मनी की मेटल वाली थोड़ी महंगी 100-200 वाली अगर ला के दूंगा तो कितना अच्छा लगेगा इनको। चलो बच्चे खुश होते हैं जी, और अल्लाह जब ये बच्चे खुश होते हैं तो अल्लाह भी खुश होंगे। चलो आइंदा इनके लिए मैं अच्छी। अब इन बच्चों का खुशी का इजहार करना, उस नेमत पर जो वालिद साहब लेकर आए हैं, उस नेमत पर खुशी का इजहार करना, दरहकीकत ये उस नेमत का शुक्रिया अदा करना। और जब ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो इनके लिए और दूसरे क्या फ़ैसले हो रहे हैं। जब ये बच्चे
ऐसी हल्की फुल्की कार के देखने पर इतने खुश हो रहे हैं, तो अभी इनको थोड़ी महंगी वाली अच्छी वाली कार ला के दें तो कितने खुश होंगे। ठीक इसी तरह जब बंदा अल्लाह ताला की मौजूदा नेमतों पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह पाक इससे ज्यादा नेमतों को देने के फैसले फरमाता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो शुक्र के जज्बात के साथ जिंदगी गुजारें। नीज सदका और खैरात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया सदका करो, सदके से माल घटता नहीं माल बढ़ता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही आमी अंदाज में भी कह देते सदका करो, तो भी हमारे लिए करना जरूरी था। लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को यकीन दिलाने के लिए कसम खा के फरमा रहे हैं सदके से माल घटता नहीं माल बढ़ता है, करो तो सही। तो सदक़े की मिक़दार बढ़ानी चाहिए। सदक़े की मोहब्बतों के साथ, अज़मतों के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ सदका निकाले बंदा, अल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाते हैं। नीज़ फजर की नमाज के बाद न सोना, ये भी रोज़ी में बरकत देता है। और जो बंदा फजर की नमाज के बाद सो जाता है, ये बरकतों को लूटने वाला और ख़त्म करने वाला अमल है। इसलिए एहतमाम करना चाहिए, कम अज़ कम फजर की नमाज से लेकर इशराक तक आदमी जागे। इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ी के फैसले होते हैं। भाई कोई देने वाला, कोई बांटने वाला हमारे दरवाजे पर हो और हम दरवाज़ा ना खोलें, हम गफलत से सोए हुए हों जी, तो ये तो महरूमी के फैसले हमने खुद किए ना। जब आने वाले ने, बांटने वाले ने कह रहा है कि फजर के बाद हमारी तरफ से डिलीवरी होगी, लिहाजा अपने दरवाजे खुले रखें और किसी को बिठा के रखें, तो जाहिर बात है जब देने वाला आएगा तो वो आसानी से ले सकेगा और देने वाला आसानी से दे सकेगा। और जब लेने वाला गाफिल हो, लेने वाला दरवाजे बंद किए हुए, लेने वाला सोया हुआ हो, तो देगा किसको। इसलिए फजर की नमाज के बाद सोना ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। लिहाजा फजर से लेकर कम अज़ कम इशराक तक तो जागे। नीज़ वालिदैन की खिदमत, ये भी रोज़ी में बरकत दिलाती है। वालिदैन का दिल खुश करना, उनको राहत पहुँचाना, उनकी खिदमत करना। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ारी मुनव्वर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब मैं फ़ारिग होकर फ़लाह दारैन से फ़ारिग होकर अपने वतन पहुँचा, उन्होंने इस आजिज़ का हाथ पकड़ कर कहा, बेटा अगर इल्म में बरकत चाहिए तो अपने उस्ताद के दिल को खुश कर लो, अल्लाह के कुर्ब में बरकत चाहिए तो अपने शेख मुर्शिद के दिल को खुश कर लो, अगर रोज़ी में बरकत चाहिए तो अपने माँ बाप के दिल को खुश कर लो। फिर फरमाया अगर सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल आपके लिए बद्दुआ करें, लेकिन माँ बाप का दिल खुश और वो आपके लिए दुआ कर रहे हो, तो उनकी बद्दुआ से कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए कि माँ बाप की दुआएं आपके इर्द गिर्द पहरा दे रही है। और अगर माँ बाप का दिल दुखी हो और उनके दिल से आहें निकल रही हो, सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल मिलकर हरम शरीफ में जमा होकर आपके लिए दुआ करें, उनकी दुआ से कुछ नहीं बनेगा। माँ बाप की बद्दुआ आपको आपका बेड़ा गर्क करके रहेगी। इसलिए आजकल के नौजवान बच्चे माँ बाप की अहमियत बिल्कुल नहीं समझते। अल्लाह औलाद के दुखों से बचाए। जिन बच्चों के माँ बाप जिंदा हैं उनको तो किसी से दुआ कराने की जरूरत ही नहीं है, उनके घर में तो दुआ का खजाना मौजूद है, उनके घर में तो दुआ का खजाना मौजूद है। उनके मुबारक चेहरे को देखें और उम्र का सवाब हासिल करें, उनकी दुआएं लें और सारी परेशानियों से निजात पाए। इसलिए नौजवान बच्चे खास तौर से इस बात का अहद करें और इरादा करें, हमें अपने माँ बाप के दिल को दुखाना नहीं, हमें अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना। हम उनको कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम तकलीफ तो ना दें। अगर हम उनको कोई राहत नहीं दे सकते तो कम से कम तकलीफ तो ना दें, उनको परेशान तो ना करें। तो वालिदैन की खिदमत करना, उनका दिल खुश करना, ये भी रोज़ी में इजाफे का बाइस बनता है। इसी तरह घर के अंदर बहुत सारे अफराद कमज़ोर होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, माजूर होते हैं। याद रखें, तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें रिस्क दिया जाता है तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से। उनको बोझ न समझें। बहुत से अपाहज होते हैं, उससे बूढ़े माँ बाप होते हैं, पैरालाइज वाले होते हैं जी, डायलिसिस वाले होते हैं,
हर वक्त उनको चारपाई पे कुछ देना होता है, उनकी सारी खिदमतें चारपाई पे करनी होती हैं। मासूम बच्चे होते हैं, अपाहज होते हैं, नाबीना होते हैं, हाथ पैर से माजूर होते हैं, चलने फिरने से माजूर होते हैं जी, लूले लंगड़े होते हैं, अंधे बहरे होते हैं। हरगिज हरगिज उनको बोझ न समझें, उनकी वजह से अल्लाह रिस्क देते हैं। कई मतलब आदमी सोचते हैं मरता भी नहीं है, कम से कम ये चारपाई खाली हो, इस कमरे को हम डेवलप करें, इसको हम आबाद करें। और जब मर जाते हैं, जनाजे उठ जाते हैं, तो फिर जेबें ढूंढते फिरते हैं, क्या बात है, जेब खाली क्यों है, रोजी में बरकत क्यों नहीं। जिसकी वजह से बरकत नाजिल हुआ करती थी उसको तो तूने बोझ समझा, अब वो चला गया और वो साथ में बरकत भी लेके गया। इसलिए जो माजूरीन होते हैं उनको हरगिज़ कभी भी अपने ऊपर बोझ न समझें। वो तो रिज़्क़ की कुंजी है, वो तो अल्लाह ताला की रहमत का ख़जाना है। उनकी जितनी हो सके खिदमत करें, उनको राहत पहुँचाए, उनको राहत पहुँचाए, बूढ़े माँ बाप को राहत पहुँचाए, कमज़ोर बच्चों को राहत पहुँचाए। कई मतलब घर में दूध पीने वाले बच्चे होते हैं और कई मतलब माँ बाप इसमें बखेली कर लेते हैं। याद रखना, ज़रूरत में कम खर्च करना ये बखेली है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना ये इसराफ है, और एतदाल से खर्च करना ये अल्लाह को पसंद है। कई मरतबा बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं, बच्चा दूध पीता है जी, अल्लाह पाक उसको सेहत दे रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो बाप को ये लगता है कि ये बहुत दूध पीने लगा है। फिर कई मरतबा ऐसे लोग महरूम भी हो जाते हैं, कई मरतबा औलाद से महरूम हो जाते हैं और दूसरी नेमतों से महरूम हो जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह के फैसलों पर यह नाराज़ था, अल्लाह के फैसलों पर इसका नाराज़ रहने का मिजाज था। तो ये बरकतें कैसे कशीद की जाती हैं, बरकतें कैसे मुतवज्जह की जाती है, इस वक्त याद रहेगा। इसमें से एक एक पॉइंट ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ओझल हैं, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में दोबारा रिस्टोर होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में दोबारा वो उसका एहया होना चाहिए। हम शुक्र के जज्बात के साथ रहें, तवक्कुल के जज्बात के साथ ज़िंदगी गुजारें, तक़वे के साथ हम ज़िंदगी गुजारें, इस्तिग़फ़ार के साथ हम ज़िंदगी गुजारें, शुक्र के जज्बात के साथ हम ज़िंदगी गुजारें जी। अगर सुबह सवेरे हमें जल्दी उठने का मामूल नहीं है, फजर के बाद कम से कम हम फ़ौरन न सोएं। अगर रात को कुछ ड्यूटी ऐसी है या कुछ कारोबार इस तरह का है कि रात को नींद पूरी नहीं होती, फजर के बाद भी कुछ सोना पड़ता है, तो कम से कम इशराक तक तो आप जागें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, इसलिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से डिलीवरी का वक्त है। इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से जी जो फैसले होते हैं वो आउट किए जाते हैं, वो तकसीम किए जाते हैं। तो हम तकसीम के वक्त अपने आप को महरूमीन में शामिल न करें। सोना है तो इशराक के बाद सोएं। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ नहीं, वालिदैन की खिदमत और ज़ईफ़ और कमज़ोरों के साथ में उल्फत का मामला रखना, उनको राहत पहुँचाना, उनको राहत पहुँचाना। फिर देखिए अल्लाह ताला की तरफ से कैसी छम छम रोज़ी बरसती है, और जब बरसे तो फिर दोनों हाथों से अल्लाह के लिए खर्च करें, दोनों हाथों से अल्लाह के लिए खर्च करें। बारकल्लाह। आज की इस मजलिस में दो बच्चों ने कुरान पाक की तकमील की, यह आज इस दोनों बच्चों को मुबारकबाद पेश करता है और इनके जो वालिदैन हैं साथ में उनको भी मुबारकबाद पेश करता है, इसलिए कि जिस दिन घर से भेजा था न जाने कैसे जज्बात थे, कितना दिल टूटा था, बच्चे का भी टूटा था, माँ बाप का भी टूटा था। घर से दूर जा रहा है, घर का खाना नहीं होगा, घर की राहत आराम नहीं होगी, पता नहीं किस तरह मुजाहदे में बच्चा ज़िंदगी गुजारेगा। और न जाने कितनी मरतबा इन बच्चों ने फ़ोन किए होंगे अपने घर पर, मेरे से हिफ्ज़ करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझसे सबक याद नहीं होता, मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं आ रहा हूँ। न जाने माँ ने कितने आंसू बहाए हो। जब बच्चे इस तरह की थ्रेट देते हैं, इस तरह की धमकी देते हैं ना बच्चे, माँ बाप पे क्या गुजरती है उनका दिल जानता है। कितनी मरतबा कहोगे मैं नहीं पढ़ूंगा, माँ ने कहा नहीं बेटा पढ़, मेहनत से मैं तेरे लिए दुआ कर रही हूँ, कोई दुआ हुआ कबूल नहीं होती, कुछ मुझे याद नहीं होता, उस्ताद नाराज होते हैं, अब मुझे तुम खो दोगी, मैं ऐसी जगह चला जाऊँगा, फिर ढूंढते रहना। अब ऐसी बात सुनने के बाद माँ पे क्या गुजरती, बाप पे क्या गुजरती, उनके दिल से पूछ। होना तो ये चाहिए
बच्चों को जब याद करना समझना मुश्किल हो, वो अड़ जाएं, वो लड़ जाएं अपने सबक से कि नहीं, अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ें समझाई हैं, न जाने कैसे कैसे अशार समझाए, कैसे कैसे गाने मेरी मेमोरी में पड़े हुए हैं, कैसी कैसी बातें स्टोरियाँ मेरी मेमोरी में पड़ी हुई हैं, वो सब याद रहेगी जो याद रखने की चीज़ नहीं थी। और अल्लाह का कलाम क्यों याद नहीं हो रहा, हदीस की इबारतें क्यों याद नहीं हो रही, फ़िक़्ह की इबारतें क्यों समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब कमी मेरी है। अड़ जाएं, लड़ जाएं, तो यहाँ तक कि उसको राई काई करके रख दें, उस चीज़ को अपने लिए इंतहाई आसान कर दें। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में मुशक्क़तें उठाते हैं, मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, फिर हम उनके लिए रास्ते वाक़ कर देते हैं। ये करना चाहिए। बहरहाल ये बच्चे ये एक दिन में तैयार नहीं हुए, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2.5 साल, कमो बेश वक्त लगता है। और रात और दिन की मेहनतें होती हैं, उस्ताद की मेहनत होती है, इंतज़ामिया की मेहनत होती है, वक्त पर हर चीज़ मुहैया होती है। ये सारी चीज़ों का मजमूआ ऐसी तकमील की शक्ल में ज़ाहिर होता है। उस्ताद ने मेहनत की, सुना, इंतज़ामिया ने मेहनत की, ज़रूरतें बहम पहुँचाई, बच्चे ने खुद मेहनत की, माँ बाप ने दुआएँ की, माँ बाप ने इसको पुश किया, माँ बाप ने यहाँ तक पहुँचाने के लिए असबाब वसाइल मुहैया किए। और ये सारी की सारी चीज़ें फिर ऐसी खुशी के मौके पर ज़ाहिर होती, तकमील के मौके पर उसका इजहार होता है कि सारी की सारी मेहनतें ठिकाने लग गई। मेरठ के खानका भी आजिज़ था, पता चला कि आज जुमा के दिन है, शाम के वक्त किसी बस्ती में हमें असर से मगरिब तक कुछ खिताब करना है, मगरिब से कबल कुबेल दुआ करानी है। खैर वहाँ पहुँचे तो जलसागाह के पास जो स्टेज बना हुआ था उसके पीछे कुछ घोड़े खड़े हुए थे सजे धजे। मैंने कहा ये क्या है, घोड़ों की अलगार। तो कहा ये बच्चे जो हिफ्ज़ की तकमील की हैं, इनके वालिदैन इन बच्चों के लिए घोड़े लेकर आए, इन पे बिठा के लेकर आए, इसलिए कि इससे बढ़कर और क्या एजाज़ हो सकता है। शादी ब्याहों पे लोग घोड़ों पे बिठाते हैं, वो इतनी बड़ी एजाज़ की चीज़ नहीं है। असल तो यह है कि हमारे बच्चों के सीने में सातों ज़मीन सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही अल्लाह पाक ने महफूज फरमा दिया, इससे बढ़ के दौलत को क्या हो सकता। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद फिर जब इख्तिताम हुआ और बच्चे उन घोड़ों पर बैठ के चले, देखा कि वालिदैन पैदल चल रहे हैं, छोटा सा मुन्ना घोड़े पे बैठा हुआ है और नकील पकड़े हुए हैं और पूरा काफिला जा रहा है। एजाज़ किया अपने बच्चों का, यकीन ये बच्चे एजाज़ के काबिल हैं। इससे बढ़कर खुशी का मौका और क्या हो सकता है कि सातों ज़मीन सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही अल्लाह पाक ने इन बच्चों के सीनों में महफूज कर दिया। आज अल्लाह पाक ने इनके सीने में वो दौलत रखी है जो बादशाहों के ख़जानों में नहीं। अगरचे आज इनकी जेब अगर तलाश की जाए तो फूटी कोड़ी नहीं होगी इनके पास, लेकिन अल्लाह पाक ने वो दौलत रखी है जो बादशाहों के ख़जानों में नहीं। और इस मौके की मुनासबत से आजिज़ कहा करता है, क़यामत के दिन अगर अल्लाह पाक ने यह ऐलान फरमाया जिनके सीनों में मेरा कलाम है वो एक लाइन में खड़े हो जाए, तो जिस लाइन में ये 2 बच्चे खड़े हुए नजर आएंगे उसी में सबसे पहले नंबर पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए नजर आएंगे, इसलिए कि वो भी हाफिज़ कुरान। तो इनके सीने को एक गुना मुशाबहत हो गई, हासिल हो गई अल्लाह के महबूब आसम के क़ल्ब मुबारक से, इसलिए कि इस सीने को टटोलो तो इसमें कुरान और महबूब के सीने को टटोलो तो उसमें कुरान। क़द्र मुश्तरक एक ही चीज़ है कि दोनों के सीने में कुरान। कितनी बड़ी मुशाबहत है। इसलिए प्यारे बच्चों, इतनी बड़ी मुशाबहत और इतनी बड़ी दौलत अपने सीने में लेकर अब गुनाहों के गलियों में घूमते मत फिरना, गुनाहों के मनाजिर को आंखों से देखते मत फिरना, इसकी कदर करना। और जिन माँ बाप ने आपका इंतखाब इसके लिए किया और आपको इसके लिए चुना और आपको इसके लिए फारिग किया, इसके लिए असबाब वसाइल मुहैया किए, उनको मोहब्बत की नज़र से, अज़मत की नज़र से हमेशा देखना। कितने गरम गरम आंसू आपके वालिदैन के आपके पीछे बहे, तहज्जुद की कितनी आहें आपके लिए निकली हैं तहज्जुद के वक्त में, और न जाने कैसे कैसे अल्फाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को मनाया गया। इसलिए इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद अब उन माँ बाप का दिल न दुखाना, मुकम्मल इताअत करना और इस कुरान पाक को अपने सीने में महफूज करके रखना। रोज़ाना डेली बेस पर कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। नमाज के अंदर, नफलों के अंदर, सुन्नतों के अंदर ज़ुम्मे सूरत के तौर पर सूरह फातिहा के साथ जो दूसरी सूरतें मिलाई जाती हैं, रोज़ाना अलग अलग हिस्सा आप उसके साथ मिलाएं तरतीब के साथ, ताकि सुबह से लेकर
शाम तक, फजर से लेकर इशा तक की जितनी नफलें और सुन्नतें मौक़दा दूसरी ये रकातें हैं, अगर इसमें आप ज़म्म सूरत के तौर पर एक ही पारे का कुछ हिस्सा अलग अलग जोड़ें तो 1 सवा पारा आसानी के साथ हो सकता है रोज़ाना। और जो हिस्सा नमाज में कसरत से पढ़ा जाता है फिर उसमें मुतशाबिह नहीं लगता। सूरह फातिहा में आज तक किसी को मुतशाबिह लगा? सूरह फातिहा मुतशाबिह लगा क्यों? इसलिए कि रोज़ाना पढ़ी जाती है। क्यों मुतशाबिह लगेगी? अल्लाह ताला इन बच्चों को खुश खुरम रखे, इनके वालिदैन को अल्लाह ताला बेहतरीन सिला जज़ा अता फरमाए, घर में अल्लाह पाक खुशियाँ अता फरमाए, और इनके पीछे दूसरे बच्चे जो लाइन में लगे हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत के साथ तकमील तक उनको भी पहुँचाए। जो बच्चे तकमील कर चुके हैं, दौर में जिनकी कमी कोताही है, अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ उनको हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इतना बड़ा इंतखाब किया और अल्लाह पाक ने इनके सीनों का इंतखाब किया, प्यारे अल्लाह अपना इंतखाब करने के बाद रब्बे करीम इसको रद्द न करना। एक बहुत बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग ने अजीब बात फरमाई, प्यारे अल्लाह कुरान पाक में आपने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। प्यारे अल्लाह आपने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों की जानो माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। प्यारे अल्लाह आप अपने अज़ली इल्म से जानते थे कि मबी ख़राब है। प्यारे अल्लाह जिस चीज़ को आपने ख़रीदा है जन्नत के बदले वो मबी है, समन जन्नत है जी, मुश्तरी खुद अल्लाह है। प्यारे अल्लाह जो सौदा आपने किया है आप अपने अज़ली इल्म से जानते थे कि मबी ख़राब है, और कोई आदमी जानबूझ के ख़राब गाड़ी तो नहीं लेता, ख़राब कोई सौदा तो नहीं लेता। अगर लेने के बाद अच्छा समझ कर लेने के बाद घर जाके ऐब मालूम हो तो वापस करने आता है, जाए कि पहले से पता हो तो क्यों हाथ लगाएगा उसको। प्यारे अल्लाह आप अपने अज़ली इल्म से जानते थे कि मबी ख़राब है रब्बे करीम, इसके बावजूद आपने सौदा किया है। अब आपसे इतनी दरख्वास्त है अपने किए हुए सौदे को रद्द मत करना, वरना कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो भाई हम तो बिके हुए हैं, हमें तो किसी ने खरीद रखा है, हम तो किसी के ममलूक हैं, हमारा मालिक तो कोई और है। जब हम ममलूक हैं तो हम अपने ऊपर भी इख्तियार नहीं रखते, हम अपना गलत इस्तेमाल क्यों करें? हम अपना गलत इस्तेमाल क्यों करें? जब हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, अल्लाह के ममलूक हैं, अल्लाह के ख़रीदे हुए हैं, तो हम अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल न करें, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल न करें, कानों का गलत इस्तेमाल न करें, हाथ पैर का गलत इस्तेमाल न करें, दिल दिमाग का गलत इस्तेमाल न करें, इसलिए कि ये सब की सब चीज़ें किसी की मिल्कियत है। जब उसकी मिल्कियत है तो उसकी मिल्कियत में हम खयानत क्यों करें? उसकी मिल्कियत में हम डंडी क्यों मारें और उसी से मांगे? मेरे प्यारे अल्लाह आपने ये जिस्म, ये नेमतें आपने अमानत के तौर पर हमें दी हैं कि अल्लाह इसमें खयानत से बचा लीजिए। अल्लाह इनका सही इस्तेमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो दूर दराज से चल कर आए हैं, तो वो तौबा ताइब होकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये आज इस कलमात पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे पढ़ते चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का शुक्र है, कलमात पढ़ने के बाद तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला इस्तिक़ामत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हल्के फुल्के मामूलात उनको ज़रा समझ लीजिए। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की सुबह शाम पढ़ें।
एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की और एक तीसरे कलमे की सुबह शाम पढ़ें। एक पारा कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करें। 5 वक्त की नमाज़ें आगे पीछे की सुन्नतों के अहतमाम के साथ पढ़ें। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। और एक अहम नसीहत ये, मोबाइल फ़ोन का, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल न करें। आज के दौर के अंदर अल्लाह ताला की विलायत के हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट है तो ये फ़ोन है, और फ़ोन का नाजायज़ इस्तेमाल है। न जाने कितने अल्लाह ताला की विलायत के बिल्कुल करीब पहुँच चुके होते हैं, लेकिन फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो अल्लाह ताला की रहमतों से कोसे दूर हो जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक दे। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएँ। नियत करें, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते हैं शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते हैं शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फ़कीर से को तू फज़ल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। ए फ़कीर से को तू फज़ल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। हाथ उठा लिए दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह आप हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, आप में अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करे तो किससे सवाल करे। एक कमज़ोर एक कवि के दरवाजे पर, एक साइल एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाजे पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, 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 माफ़ कर दीजिए। अब आप
आप माफ़ नहीं करना चाहते फिर भी माफ़ कर दीजिए। आपको मनाना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप मन न जाएं। आपको राज़ी करना उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक कि आप राज़ी न हो जाएं। अल्लाह जी हम बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह आप हमारी कमज़ोरी का ख्याल कर लीजिए। अल्लाह एक माँ के 5 बच्चे हों, 4 सही सालिम हों, 4 साफ़ सुथरे हों और एक बच्चा कमज़ोर हो, पैरों से लंगड़ा हो, हाथों से लूला हो, आँखों से अंधा हो, कानों से बहरा हो। मेरे प्यारे अल्लाह, अगर किसी माँ का ऐसा बच्चा हो, माँ की सबसे ज़्यादा तवज्जो उस कमज़ोर बच्चे की तरफ होती है। मेरे प्यारे अल्लाह, आपके अरबों खरबों बनते हैं अल्लाह, सब सही सालिम है अल्लाह, हम जैसे कमज़ोर भी हैं अल्लाह, हम बसारत के एतबार से अंधे हैं कि अल्लाह, हम नेकी और तक़वे की तरफ चलने के एतबार से लंगड़े लूले हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप हमारी कमज़ोरी का ख्याल कर लीजिए, आप हमारी कमज़ोरी का ख्याल कर लीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, गुनाह कर कर के दिल पत्थर के सिल बन चुका है। प्यारे अल्लाह, नफ्स और शैतान रब्बे करीब हमें मायूसी की हद तक पहुँचा रहा है। मेरे प्यारे अल्लाह, मायूस होने से बचा दीजिए। अल्लाह, आपकी रहमत पर हमेशा नज़र रख कर ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अच्छे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अच्छे रब्बा माफ़ कर दीजिए, प्यारे रब्बा माफ़ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, सोने अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अच्छे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, सोने अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। माफ़ नहीं करना चाहते फिर भी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, उठने से पहले माफ़ कर दीजिए, उठने से पहले माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, उठने से पहले माफ़ कर दीजिए, उठने से पहले माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, अब गुनाहों के साथ ज़िंदगी गुजारना अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तक़वा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, क़ुर्ब दे दीजिए, विलायत दे दीजिए, मकाम एहसान दे दीजिए, मकाम एहसान का कामिल एहसास दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, अपनी रिज़ा वाली ज़िंदगी दे दीजिए, मोहब्बत वाली ज़िंदगी दे दीजिए, इफ़्फ़त और पाकदामनी वाली ज़िंदगी दे दीजिए। अल्लाह, मकाम एहसान वाली ज़िंदगी दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोहने अल्लाह, मेरे अच्छे अल्लाह, ये अल्लाह पेशानी पे वो नूर सजा दीजिए जो आपने सजाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी पर, कि जिनको काफिर और मुशरिक देखता था कलमा पढ़ लिया करता था। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी पेशानी पे ऐसा नूर सजा दीजिए अल्लाह, ऐसा नूर सजा दीजिए अल्लाह, ऐसा नूर सजा दीजिए। ज़ाहिर और बातिन को एक कर दीजिए, ज़ाहिर और बातिन को एक कर दीजिए। अल्लाह, अंदर के कील कांटों से अल्लाह, या अल्लाह सफाई कर दीजिए, अंदर के कील कांटों को दफ़ा दूर कर दीजिए। अल्लाह, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख की उम्र में बरकत अता फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो कमज़ोर हैं उनको क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, उनके मनसूबों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, उनके इल्मी मशागिल में बरकत अता फरमा, उनकी रूहानियत में इज़ाफ़ा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमा। या अल्लाह, उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमा। या अल्लाह, उन्होंने हमारी तरबियत फरमाई, हमारे लिए हमेशा कोशा रहते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, हम उनको इस खिदमत का क्या सिला दे सकते हैं। अल्लाह, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। या अल्लाह, आप अपने ख़जाने से या अल्लाह उनकी झोली को भर दीजिए, उनके दामन मुराद को भर दीजिए। अल्लाह, उनके बर्तनों में इजाफ़ा फरमा दीजिए, अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस मजमे में न जाने कितने बीमार हैं, कितने कमज़ोर हैं। अल्लाह, सबको शिफा अता फरमा, सबको क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह, माज़ी करीब में न जाने हुज़ूर की उम्मत में कितने इंतकाल कर चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी उनको क़ुर्ब के आला मक़ाम अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, कितने जवान जवान बच्चे बच्चियाँ घरों में ऐसे ही बैठे हुए हैं। अल्लाह, रिश्ते अल्लाह उम्र को पहुँच चुके हैं, रिश्ते नाते नहीं मिल पा रहे। अल्लाह, नेक साले जोड़े अता फरमा, सादगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान फरमा। अल्लाह, जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, मियाँ बीवी में आज तक मोहब्बत कायम ना हो सकी, अल्लाह सच्ची मोहब्बत उल्फत कायम फरमा। जैसे माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और प्यारे महबूब शासम के दरमियान मोहब्बत थी, अल्लाह ऐसे नौजवान जोड़ों के अंदर मोहब्बत कायम फरमा। या अल्लाह, जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, गोद औलाद से खाली है, अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, बेटे भी अता फरमा और बेटी भी अता फरमा। या अल्लाह, जिन माँ बाप की गोदों में बच्चे हैं और वो बड़े हो गए, जब पैदा हुए तो फूल जैसे प्यारे थे, बड़े होने के बाद बुरी सोहबत इख्तियार कर ली और वो कांटे बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो माँ बाप के दिल और दिमाग में चुभते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, बच्चों को फर्माबरदार बना दीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए। बच्चों को फर्माबरदार बना दीजिए, नेकोकार बना दीजिए, तहज्जुद गुजार बना दीजिए, तक़वे वाला बना दीजिए। या अल्लाह, इबादत वाला बना दीजिए। या अल्लाह, पाबंद शरीयत बना दीजिए।
उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उनके अकायद की हिफाजत फरमा, बुरी सोहबतों से अल्लाह उनको दफ़ा दूर कर दीजिए। अल्लाह बुरी सोहबतों के बुरे असरात से उनको बचा लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, न जाने कितने माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है कि अल्लाह उनकी अल्लाह माँ बाप की नेक तमन्नाएं बच्चों के हक़ में कबूल फरमा लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया, वो खानकाहें जो अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है, और जितने भी मराकिज़ दीनिया हैं अल्लाह तमाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन और गज़्ज़ा की हिफाजत फरमा, अहले गज़्ज़ा की हिफाजत फरमा। अल्लाह अहले गज़्ज़ा के लिए अल्लाह जितने असबाब वसाइल की ज़रूरत है अल्लाह गैबी ख़जाने से पूरा फरमा। अल्लाह उनको इज़्ज़त अता फरमा। अल्लाह ज़िल्लत और रुसवाई से अल्लाह निकाल लीजिए। अल्लाह जुल्म के पहाड़ों से उनको निकाल लीजिए। अल्लाह जुल्म की खारों से उनको निकाल लीजिए। मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए, आफ़ियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह पूरी दुनिया कुफ्र अल्लाह एक हो गई है, रब करीम हक़ के ख़िलाफ़ एक हो गई है। मेरे प्यारे अल्लाह, आप अहले हक़ के साथ हैं। अल्लाह अपना साथ और अपना ताउन अल्लाह अहले हक़ के साथ शामिल हाल फरमाइए और उम्मत को इज़्ज़त रफ्ता दे दीजिए, अज़मत रफ्ता दे दीजिए, शान रफ्ता दे दीजिए, शौकत रफ्ता दे दीजिए, खिलाफत रफ्ता दे दीजिए, गैरत रफ्ता दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए, आफ़ियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह न जाने कितने मेहमान रसूल दूर दराज से चल कर आए हैं। अल्लाह इनका आना आसान फरमा, इनका जाना आसान फरमा, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में बरकत अता फरमा। अल्लाह इल्मी इस्तिदाद में इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाह इल्मी इस्तिदाद में बरकत अता फरमा। असातिज़ा की आँखों की ठंडक बना कर रखिए। मेरे प्यारे अल्लाह, माँ बाप की फरमाबरदार बनाइए। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से लगे वो भी अता फरमा। अल्लाह जी हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग व सलीक़ा अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।